राष्ट्रीय साक्षात्कार प्रतियोगिता प्रतियोगी क्रमांक 15। राम। राम, आप हमें थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मैं राम सोहन कावरे मध्य प्रदेश बालाघाट से। पहली से 12वीं मैंने नागपुर महाराष्ट्र में पढ़ाई किया हूँ और पहली से 7वीं सही बोले तो अंध विद्यालय में किया हूँ। फिर 8वीं से 10वीं वहीं कुरवेज न्यू मॉडल हाई स्कूल है, मैंने वहीं से। और फिर 11वीं 12वीं मेरी अंबेडकर कॉलेज में हुई है। अब बीए मेरा चित्रकूट से हुआ है, JRHU हैंडीकैप द यूनिवर्सिटी। और ITI मैंने जबलपुर से किया है। और अभी वर्तमान में मैं बैहर अरण्य भारती गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ अभी। तो मेरा MA फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, अभी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अभी चल रही है। ठीक है राम सर। राम सर, मुझे बताइए, आपके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता मेरे अनुसार तो हम लोग आज वर्तमान में रह रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने मतानुसार जीते हैं। आज के तौर पर व्यक्ति इच्छा अनुसार जिस प्रकार चाहे जी सकता है। यही हिसाब से शायद मेरे लिए स्वतंत्रता का महत्व यही होना चाहिए। और व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित फैसले स्वयं कर सकता है, जो भी है। तो वह अपने जीवन को अपने इच्छा और अपने विचार अनुसार जी सकता है। ठीक है राम सर। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप बताइए कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, अलग अलग प्रकार की कुर्बानी दी, आपको इनमें से कोई एक क्रांतिकारी जो पसंद हो? मुझे तो मंगल पांडे जी बहुत पसंद है। जब 1857 में उनका युद्ध हुआ था और उन्होंने इतना तक के कोशिश किया कि वे मुगल साम्राज्य को भी आज़ाद कराएं, बट उन्हें फांसी दी गई। और उनके इतिहास में देखो तो बहुत कुछ ऐसी रोचक कहानी मिलती है, जैसे कि मंगल पांडे के बाद फिर झांसी की रानी हो गया, तात्या टोपे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्रांतिकारी के रूप में। जी, मुझे बताइए, यदि मंगल पांडे जी आज होते या रानी लक्ष्मीबाई आज होते, तो आज ऐसा कौन सा विषय है जिसके लिए ये लोग खड़े होते? आज के समय में भ्रष्टाचार सबसे नंबर 1 पॉइंट है। ये तो भ्रष्टाचार, और दूसरा है जो महिला हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो भी है, और क्राइम हो रहे हैं। शायद इन्हें रोक पाते और व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जी पाता। क्योंकि आज के काल में हमारा भारत स्वतंत्र तो हो गया है, फिर भी जैसे होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। बताइए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो सबसे सही बोले तो थोड़ा करप्शन को रोकना चाहिए। अगर करप्शन यदि थोड़ा थम जाता है और आर्थिक समस्याएं भी इसमें मानी जाती है और राजनीति भी मानी जाती है, तो ये सब क्या है, मेंटेन यदि होता है तो भ्रष्टाचार भी बहुत कम हो सकता है। कैसे मेंटेन करोगे? जैसे आपसे मैंने पूछा ना, तो आप बताओ क्या करोगे, कैसे खत्म करोगे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ठीक है, लोगों से मिलो और जन जागृत के बारे में प्रचार प्रसार होना जरूरी है। और जो भी हो रहा है तो क्या है, आम जनता तक कई ऐसी बात हैं जो नहीं पहुंच पाती। जैसे कि सरकार जो भी नई योजनाएं लागू करती है, तो वह योजना ठीक से मतलब पहुंच नहीं पाती, इसलिए आम जनता को मिल भी नहीं पाता उस योजना का लाभ। तो हद से हद कोशिश करना चाहिए हमें कि
उन्हें जो भी योजनाएं आती है उसका हम लाभ दिला सकें। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, 1857 में जब इतना बड़ा क्रांतिकारी उठाव उमड़ पड़ा था तो भारत तब आजादी क्यों नहीं ले पाया? क्या कारण थे उसके पीछे के? 1857 में जब भारत आजाद हुआ तब अपने भारत में एकता और शिक्षा का अभाव, एकता यदि हो सकता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि उस समय शिक्षा का भी अभाव बहुत कम था, ऐसा शायद जहाँ तक कि मेरा मानना है। ठीक है सर, समाज क्या समस्याएं होंगी जी। हेलो, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि समाज यानी क्या? समाज यह है, मनुष्य एक समूह में रहता है जिसे हम कहते हैं समूह का जाल, जिसमें मनुष्य एक दूसरे से आपस में बंधा हुआ होता है, समूह के रूप में रहता है और समूह को चलाता है। यही सबसे बड़ा समाज है जिसमें मानवता ये इंसान का एक मूलभूत रूप है। जी, समाज की उन्नति के लिए सरकार कौन कौन से कदम ले सकती है इस वक्त इस वक्त हमारे समाज की जो स्थिति है, कौन कौन से कदम सरकार ले सकती है? सरकार अगर समाज की उन्नति चाहती है तो उसके लिए तो अभी वर्तमान में देखिए, मोदी जी ने अच्छी अच्छी योजनाएं प्रसारित की समाज के लिए, और शिवराज सिंह चौहान भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी समाज के लिए नई नई योजनाएं निकाली। कौन सी नई योजनाएं निकाली? जैसे कि पहले गरीबों को राशन महंगा मिलता था, आज 1 रुपया प्रति किलो मिल रहा है। गेहूं भी ऐसा 10 रुपया है शायद जहां तक, बट अभी सस्ता बहुत कर दिया है। तो इसमें भी मतलब जो गरीब लोग हैं वो थोड़े ठीक तरीके से मतलब अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। और अभी किसान सम्मान योजना निधि जो उन्होंने प्रसारित किया, तो उसमें भी मतलब जमीन जायदाद के संबंध में लोग पैसे अभी जहां तक पा ही रहे हैं। रोजगार 2 माह में मिलता है 2000 रुपए, ऐसा कुछ है। तो ये सब योजनाएं अभी लागू हुई है सर। लेकिन मैंने तो सुना है कि महंगाई बढ़ रही है और आप कह रहे हो कि महंगाई कम हुई है। मैंने अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि खाने पीने की चीजों में 5% GST और बढ़ जाएगा। हाँ, तो GST तो GST तो कम होना चाहिए। महंगाई बढ़ भी रही है, अब महंगाई तो बढ़ भी रही है, तो कहा नहीं जा सकता कि महंगाई बढ़ नहीं रही है। महंगाई बढ़ रही है, बट कुछ प्रतिशत तो कम भी हुई थी जहां तक पहले। ठीक है, बताइए सर हमको कि जैसे आपको टाइम मशीन दी जाए, यदि आपको पहुंचाया जाए, जैसे आपने कहा कि आपके दिल के करीब मंगल पांडे जी है, तो आप मंगल पांडे जी से क्या पूछोगे? यदि आपको मिलने का मौका मिला तो क्या पूछोगे? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मंगल पांडे जी से तो क्या कि मतलब ऐसा होता है ना, आपके फेवरेट सिंगर से मिल गए तो कुछ पूछ लिया, आपके फेवरेट क्रांतिकारी से क्या पूछोगे आप? मैं अपने फेवरेट क्रांतिकारी से तो यही पूछूंगा कि भाई ऐसा चलो ठीक है, रहने देते हैं इसको। मुझे बताइए राम कावड़े जी, आपका नाम राम है और राम के नाम पे बहुत दंगा होता है इस देश में, क्यों होता है सर?
ये तो अभी ये मेन कारण है कि लोगों ने आपस में धर्म को बांट दिया है। सीधी सी बात कहूँ तो मैं, एक समय कहा गया कि मुसलमानों ने कहा कि यहाँ रहीम का मस्जिद होना चाहिए, और हिंदू कहता है कि राम का मस्जिद होना चाहिए। पर मेरे हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँ तो दोनों भी रहे तो ठीक ही है, क्योंकि कहते ना सब धर्म का अगर व्यक्ति सम्मान करता है तो अच्छी बात है। मैं तो ये बात कहूँगा भाई। चलो ठीक है। राम जी, राम सर, आपको यदि एक मौका दिया जाए कि इस देश के प्रधानमंत्री बनने का, तो आप कौन कौन से बदलाव लाइएगा? जैसे मान लो यदि दिया जाता है तो सबसे पहले तो अपने मानवता धर्म का विचार रखते हुए बदलाव, थोड़े करप्ट वगैरह कम करने की कोशिश जरूर करूंगा, और ये समझूंगा पहले कि जनता कौन से कारण से पीड़ित है और उसके समस्या का निदान कैसा होगा, ये सोच के फिर मतलब आगे का कदम उठाना मैं ठीक चाहूंगा। पहले जनता को समझना, उसके बाद जनता को समझने के बाद उनकी समस्याएं क्या है, उसको समझने के बाद फिर जो भी कदम उठाना है तो आगे उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि यदि आपको मान लीजिए एक मौका मिले और उस मौके में आपको सर्वशक्तिमान बना दिया जाए, इस यूनिवर्स का कंट्रोल दे दिया जाए, और मतलब आप एक भगवान हो, तो इस दुनिया को कैसे चलाओगे, बताओ जरा। भाई इसमें तो भगवान की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, बट मानव की तरह लीजिए। सवाल का आंसर यही है कि उनकी समस्याओं का निवारण किस प्रकार होगा पहले ये समझूंगा, फिर आपस में मतलब लोगों से मिलूंगा कि भाई क्या कारण है, क्या कैसी समस्या है, वो समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं समस्या को समझना जरूरी है। समस्या अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर समस्या नहीं जान पाते तो फिर कुछ नहीं कर सकती। ये मेन मुद्दा है। सर, कई लोग बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश से गद्दारी की, आपको भी यही लगता है क्या? ये तो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, बट मैं तो कहूँगा कि भाई अब यहाँ पे जो भी किया होगा शायद उसमें कोई निहित होगा उनका, क्योंकि हर एक प्रश्न से कोई ना कोई कारण पता यानी छुपा हुआ होता है जो हमें पता नहीं होता। जी सर, जैसे आप हाल ही में बहुत बार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि बाढ़ एक मुद्दा बना हुआ है पूरे देश भर में, तो सर सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए? प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सबसे पहले तो वहां जाकर निरीक्षण करना चाहिए जो स्थान में अधिकतर बाढ़ होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो लोग वहां निरीक्षण नहीं करते और फिर कुछ घटना घट जाती है तो मुद्दा बनाकर आपस में लड़ते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो। तो मेरे हिसाब से तो पहले ऐसे जगहों का निरीक्षण करना चाहिए कि जहां अधिकतर बाढ़ होती है वहां के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा समझा जा सकता है, और उसके बाद वहां पर कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहिए। ठीक है सर, कई लोगों का ऐसा मानना है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो काफी घटिया है। यहाँ 17 साल की उम्र में जिस महिला का बलात्कार होता है वो 70 साल तक के कोर्ट के चक्करे काटते रहती है। आपको क्या लगता है सर, क्या घटिया है? देखिए, यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि भाई भारत को थोड़ा सा मतलब नियम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब
एक व्यक्ति के साथ यदि गलत हो जाता है तो फिर बहुत से लोग अपनी समस्याओं को जाहिर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है क्राइम करने वाले व्यक्ति क्राइम तो कर देते हैं पर जल्दी उनको सजा नहीं मिलती और पीड़ित लोग फिर चक्कर काटते रहते हैं। ये तो बात सही है। मतलब हम लोगों को हमारी कानूनी व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत करनी होगी, ये कह रहे हो सर? हाँ हाँ सर, मैं आपकी ओर से ये मेरा अंतिम सवाल है आपके लिए। सर, हमारा देश जो है ये और आगे बढ़ पाए और सुपर पावर बने, एक दिन महाशक्ति बने, सर इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा? इसके लिए तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि भाई जो राजनीति में जैसे बदलाव आते हैं तो अच्छे सोच या अच्छे विचार वाले व्यक्ति को लाना जरूरी है। यदि जो भी व्यक्ति मतलब नेता के लिए खड़ा होता है उसकी सोच को आंका जाए और उसके बाद जनता को भी समझना जरूरी है। और इसमें मेन होता है अर्थव्यवस्था, तो इसको भी ध्यान रखते हुए मतलब व्यक्ति कार्य यदि करता है तो बहुत सही होगा, क्योंकि मेन मायने रखता है अर्थव्यवस्था। वहाँ जो भी देश में हम रहते हैं वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। सर, अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे की जा सकती है? अभी तो हमारी जीडीपी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो कहते हैं ना कि भाई पैसा जो दबा हुआ है आजकल बहुत से लोग मतलब पूंजी जमा करके रख रहे हैं, तो वो निकलना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर बड़े लोगों के पास जैसे नेताओं के पास बहुत से पैसे जमा रहते हैं, या थोड़ी सी आतंक या नक्सलाइट जो है उन्हें भी कम करना जरूरी है और लोगों में अच्छी भावनाएं, अच्छी बातें, प्रचार प्रसार होना जरूरी है। क्योंकि आतंक जब तक के समाप्त नहीं होगा या नक्सलाइट जो भी है ये खत्म नहीं होगा तब तक के हमारे भारत में कहना चाहिए तरक्की नहीं हो सकती। और भारत में अगर तरक्की तो फिर सब ठीक थोड़ा रखते हुए करना होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये तो कह दिया, लेकिन कैसे आतंकवाद नक्सलवाद खत्म करेंगे? यदि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बताइए क्या करोगे? आतंकवाद अगर हमें खत्म करना है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सरकार जो भी योजना निकाल रही है वो कहाँ तक के पहुंचा रही है, लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं, जो लोगों को मदद चाहिए वो मदद मिल रही है या नहीं। यदि अगर मदद मिलती है तो मैं कहता हूँ कि 100% ये सब समाप्त हो सकता है। यदि मदद अगर नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं कमियां पाते हैं व्यक्ति, तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। सर, सरकारों को विकलांगों के लिए और क्या क्या कदम लेने चाहिए? सरकारों ने दिव्यांगजनों के लिए जैसे आजकल अभी निकली थी जॉब की वैकेंसी, उसको भी बंद कर दिया गया। और आजकल क्या हो रहा है ना, फर्जी सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं डॉक्टर लोग, तो ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि मैं आज भी चित्रकूट में मतलब पढ़ा हूँ तो वहाँ जानता हूँ बहुत से लोगों ने फर्जी अपना कार्ड बना लिया, तो वो सब पहले बंद होना चाहिए भाई। फर्जी अगर बंद हो जाता है और जॉब में जो भी वैकेंसी निकलती है ना, तो वो फिर अपने दिव्यांगजनों को नहीं मिल पाती, वो नॉर्मल व्यक्ति को मिल जाती है। और घूसखोरी मेन बात है, घूसखोरी अगर बंद हो जाती है तो सही होगा, नहीं तो फिर क्योंकि कहते हैं कि आजकल पेपर दो और पास हो जाओ,
बट कहीं कहीं आज भी घूसखोरी चल रही है, तो ये घूसखोरी मेन मुद्दा है। घूसखोरी अगर कम हो जाती है तो फिर सब सही हो जाएगा। जी सर। सर आपने हमारे साक्षात्कार में आकर इस साक्षात्कार की शोभा बढ़ाई, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत ही बेहतरीन आपने वक्तव्य रखे, अपने मुद्दे रखे, अपनी कल्पनाएं और अपनी बहुत अच्छी टिप्पणियां भी दी। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर आखिरी बात, 76वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में भारत की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं तो कहता हूँ 76वें जो स्वतंत्र दिन है, इसके लिए अपने सभी क्रांतिकारों को एक बार दिल से याद करके दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा और उनकी कहानियों को जरूर याद रखिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है जब तक के याद रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इससे क्या होगा, नई पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए नई पीढ़ी को उस प्रकार से अमल करवाना भी जरूरी है और उस प्रकार से शिक्षा देना भी जरूरी है। क्योंकि आज की जनरेशन देखिए तो टीवी की ओर भाग रही है, इंस्टाग्राम या कहना चाहिए पबजी जो भी है, तो ये कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कम हो जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, वरना पता नहीं क्या होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम सर द्वारा बताई गई बातों का आप सभी लोग पालन करेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। शुक्रिया सर।